आज पंडित जी आपको बता रहे हैं मां के साथ किया गया दुर्व्यवहार आपकी किस्मत और आपके जीवन को तबाह कर सकता है, आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। वहीं मां की सेवा करने से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं, जीवन सुधर सकता है और हर परेशानी छूमंतर हो सकती है। ऐसे में आगे की चर्चा में अब जानते हैं वो अचूक उपाय जो आपको पूरे जीवन मां का सुख दिलाएंगे। पंडित जी बताइए ऐसे कौन से उपाय हैं? हालांकि मुझे लगता है कि देखो तो जब माँ का जी माँ के अंदर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये त्रिगुणात्मिका जो देवियां हैं, तीनों का स्वरूप मौजूद होता है। और माँ जो है ईश्वर की अप्रतिम बनावट है। जब आप पैदा नहीं होते हैं उसके 25 साल 20 साल पहले माँ पैदा होती है और माँ के शरीर में दूध की वायरिंग भगवान ने कर रखी होती है। और जब आप पैदा होते हैं तो दूध की निर्झर धारा बहने लगती है। ये भगवान की अनोखी कृति है माँ, जो आपको अमृत तुल्य दूध देती है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। माँ को ईश्वर ने ही विशेष रूप से संवारा है, माँ को ईश्वर ने ही विशिष्ट बनाया है। इसलिए हम मनुष्य होने के नाते माँ के सम्मान में अगर कमी करते हैं तो माँ का इससे नुकसान तो नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन हम अपना नुकसान ज़्यादा कर बैठेंगे। उसके लिए भी तो माँ को ही दोषी ठहराया जाता है। देखिए, दोषी ठहराने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। दुर्योधन कहता है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, मैं उससे निवृत्त नहीं होना चाहता। लोगों को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी गलती करते हैं, उसके बाद भी गलती करते हैं। यही आपके जो पूछने का कारण है, प्रारब्ध। वो प्रारब्ध यहां आकर के उनके ऊपर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुजनों का सत्संग नहीं सुना है, उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन अवलोकन नहीं किया है, उन्हें सत्संग नहीं मिला है, उन्हें राम कृष्ण हरि की कथाओं का ज्ञान नहीं है, वो भगवत स्मरण में अपना समय नहीं व्यतीत करते, वो सत्संग और भगवत चर्चा में रुचि नहीं लेते, इसलिए वो मनमानी आचरण करते हैं। और ये कलयुग है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो साफ लिखा है, सुत मातु पिता मनी हैं तब लौ दिखी हैं जब तक न अबलानन को। कलयुग में लोग माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक स्त्री का मुंह नहीं देख लेंगे। जिस दिन स्त्री का मुंह देख लेंगे उस दिन माता पिता बेगाने हो जाएंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है। और फिर दूसरी बात क्या लिखते हैं, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। जिस दिन से ससुराल प्यारी लगने लगती है उस दिन से अपने परिवार के लोग शत्रु समान दिखाई देते हैं। सास जो है वो सच्ची में मम्मी बन जाती है, और साली जो है बहन के लिए तो 20 रुपए का सूट नहीं लाएंगे, लेकिन साली के लिए 2000 रुपए का ड्रेस खरीद करके दे देंगे। ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी नारी भजहि पर पुरुष भागी। सुंदर गुणवान और अच्छे घर को त्याग कर स्त्रियां लंपट पुरुषों के चक्कर में पड़ेंगी। आगे कहते हैं, कुलवंती निकारहि नेरी गति विषया हरि लीन न रहि बीरती। घर आनहि चेरी निबेरी गति। पुरुष जो है अपनी सुलक्षणा पत्नियों को त्याग करके बाजारू औरतों को और उल्टा स्त्रियों में आसक्त हो जाएंगे और अपने पत्नी का अपमान और तिरस्कार करेंगे। ये कलयुग का महात्मा है। कली काल बेहाल किए मनुजा कोई चिन्हत ना अनुजा तनुजा। कलिकाल इतना बेहाल कर देगा लोगों को कि कोई बहन और बेटी को भी पहचान नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो युग धर्म है,
अब इस युग धर्म में भी अगर आप अपने को बचा ले रहे हो तो आप महान हो, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो है सिर्फ अच्छे कर्म करके सदगति को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन एक बात बताइए पंडित जी, अभी इस वक्त जो कर्म कर रहा है वो उसके प्रारब्ध है, वो बुरे कर्म कर रहा है। अब वो जो इस बार बुरे कर्म कर रहा है, अगली बार उसको उसका फिर प्रारब्ध, तो फिर वो अच्छे कर्म कब करे? दो बात, अगर क्रियमाण है, जो कर्म नहीं, क्रियमाण। क्रियमाण कैसा है? जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, ये क्रियमाण कर्म है, तो आपको यही फांसी की सजा होगी, अगले जन्म में नहीं, यही फांसी की सजा होगी। आपने बलात्कार किया, आपको यही दंड मिलेगा। आपने किसी की डकैती की, यही दंड मिलेगा। ये क्रियमाण कर्म है। और जो आपसे अनजाने में हो गया, वो अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं। संचित वो है जो ऊपर जमा है, क्रियमाण वो है जो आप कर रहे हैं, प्रारब्ध वो है जो आपके पिंड निर्माण के समय गुण दोष के आधार पर ब्रह्मा ने आपकी किस्मत लिखी है जी। तो प्रारब्ध को तो पूर्ण रूपेण टाला नहीं जा सकता, लेकिन संचित को भस्म किया जा सकता है। कैसे? साधना से, हरि भजन से, नाम जप से संचित के गोदाम को जलाया जा सकता है। चलिए पंडित जी, माँ का सुख पाने के लिए क्या करें वो भी बता दीजिए। माँ का सुख पाने के लिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए सोमवार को स्नान करके सफेद कपड़े पहनकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। आत्मा त्वम गिरजामते सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभोतौ आराधनम हर हर महादेव। आंख बंद करके 5 मिनट के लिए भगवान शिव का ध्यान करिए। दिव्य कैलाश पर्वत पर स्फटिक के शिला पर बाघंबर बिछा हुआ है और वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजमान है। उनके बगल में पार्श्व में जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती विराजमान है और सामने नंदीगण बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं और वहीं आप भी उपस्थित हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं और आप भोलेनाथ को अपने उपचारों के अनुसार पूजन कर रहे हैं और अनवरत आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आप परिक्रमा कर रहे हैं। ये भाव अगर मानसी पूजा में रोज 10-5 मिनट के लिए आपके मन में आना शुरू हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान शिव की साक्षात कृपा आप महसूस करेंगे। सोमवार को सफेद कपड़े और चावल की खीर जरूरतमंदों में बांटनी चाहिए। जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत है, उन्हें भगवान शिव का मंत्र ओम जूम सह, इस मंत्र का श्वास पर 24-24 मिनट रोज जप करना चाहिए और सुबह उठते ही माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ के सुख को पाने के लिए माँ को चांदी के बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध और जल मिला करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।